नमस्कार दोस्तों, बिटवीन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप सबका स्नेह इसी प्रकार बना रहे ऐसा हमें विश्वास है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान, दो शब्द है शिक्षा और मनोविज्ञान, इनसे मिलकर बना शिक्षा मनोविज्ञान। इस शिक्षा मनोविज्ञान का रीट के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत महत्व है। आज हम मनोविज्ञान का एक परिचय टॉपिक के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। मनोविज्ञान एक परिचय। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना या मनोविज्ञान कहाँ से आया? तो मनोविज्ञान लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस, लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है साइकोलॉजी, जिसका अर्थ है मनोविज्ञान। ये दोनों ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। इसे ग्रीक भाषा भी कहते हैं, इसको अपन यूनानी भाषा भी कह सकते हैं और इसको अपन लैटिन भाषा भी कह सकते हैं। अब ये प्रश्न हो गया कि ये तीनों यदि एग्जाम के अंदर आ गए साथ में तो किसको राइट करें? ये एग्जाम के अंदर तीनों साथ में आएंगे नहीं दोस्तों, और आएंगे तो आपको साइकी के संदर्भ में ग्रीक भाषा को सही करना है। लैटिन भाषा को भी कर सकते हैं, परंतु यदि ग्रीक साथ में दिया हुआ है तो लैटिन आपको नहीं करना है। बाकी आप तीनों में से कोई एक आया तो उसको कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी शब्द कहाँ से था, कैसे आया? तो साइकोलॉजी जो शब्द है ये मनोविज्ञान कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं था। ये शुरुआत के अंदर यानी प्रारंभ के अंदर ये एक सब्जेक्ट था, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का ये एक भाग था, अर्थात इसकी एक शाखा थी। और ये मनोविज्ञान नहीं था उस समय, इसको एक शाखा के रूप में मानसिक दर्शन कहा गया था। मानसिक दर्शन के रूप में ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। अब शाखा कैसे थी? दर्शन शास्त्र की और भी शाखाएं थी, जैसे अपन पहले 10वीं तक पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान के अंदर इसकी बहुत सारी शाखाएं साथ में थी इस सब्जेक्ट में। अपन इतिहास भी सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ते थे, राजनीति भी पढ़ते थे, पर्यावरण भी पढ़ते थे, कला संस्कृति ये भी पढ़ा जाता था। ऐसे बहुत सारे जो इस सामाजिक के अंदर जुड़े हुए थे, इनकी शाखाएं इनके अंदर थी। उसी प्रकार दर्शन शास्त्र के अंदर ये मनोविज्ञान प्रारंभ में मानसिक दर्शन के रूप में इनके साथ था, अलग किसी प्रकार कोई सब्जेक्ट नहीं था। इनके अंदर और भी ऐसे थे, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे बहुत सारी शाखाएं इनकी थी। और इनके अंदर एक था मानसिक दर्शन। ये दोनों साथ में थे तो अलग कैसे हुए? ये जो दर्शन शास्त्र है ये कल्पना पर आधारित था, कल्पना की जाती थी जिसे दर्शन शास्त्र कहा गया। और मानसिक दर्शन के अंदर कल्पना नहीं थी, ये यथार्थ पर आधारित था, यानी वास्तविकता पर आधारित था। यानी यहाँ सत्यता थी और यहाँ कल्पनाएं थी, झूठी बातें थी। अर्थात दर्शन शास्त्र कहता है कि आत्मा अमर है। ये तो कहता है मनुष्य के साथ जो मनुष्य करता है, मनुष्य जो कर्म करता है वो मनुष्य के साथ चलते हैं। अर्थात दर्शन शास्त्र के अंदर एक ज्योतिष मान लो अपना हाथ देखता है और बता देता है कि इसको इसका भूत क्या है या भविष्य क्या है, तो उसे दर्शन शास्त्र के अंदर गिना गया।
परंतु ये जो मानसिक दर्शन था ये वास्तविकता पर आधारित था, यथार्थता पर आधारित था। इसलिए इनकी दोनों की विचारधाराएं क्रमशः एक जैसी नहीं थी, दोनों की विपरीत क्रम में चलने वाली विचारधाराएं थी। तो इनकी विचारधाराओं का मेल नहीं था, विचारधाराएं अलग अलग थी। इसलिए इनका जब अध्ययन किया गया तो मनोवैज्ञानिकों को लगा कि इनको साथ में नहीं रख के इनको अलग कर देना चाहिए। तो अब इनको अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1590 के अंदर सर्वप्रथम इस मानसिक दर्शन को मनोविज्ञान का नाम दिया। मनोविज्ञान शब्द से पुकारा अर्थात नाम दिया। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग मानसिक दर्शन के लिए किया, जिनका नाम था रुडोल्फ गोएटले। इसको गोएटले या गायकले कई नामों से ऐसे कहते हैं, एक ही नाम है गोएटले या गायकले। इन्होंने 1590 के अंदर सर्वप्रथम मानसिक दर्शन को मनोविज्ञान नाम दिया। इसको अपन मनोविज्ञान को मां और रुडोल्फ को रू मरु के नाम से याद रख सकते हैं, जैसे अपन मरुस्थल में रहते हैं। तो रुडोल्फ गोएटले ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। परंतु इनका श्रेय किसको जाता है, अलग किसने किया? तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था 1870 के अंदर एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। इन्होंने मानसिक दर्शन का अध्ययन किया और पाया कि इनकी दोनों की विचारधाराएं नहीं मेल खा रही है, तो इनको साथ में रखने को कोई फायदा नहीं है और इन्होंने इनको अलग कर दिया। यहाँ से मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अठारह सौ नब्बे ईस्वी के अंदर विलियम जेम्स ने, जिन्होंने इनको अलग कर दिया था, विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1870 के अंदर इन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में अलग कर दिया। और 1890 ईस्वी के अंदर विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अठारह के अंदर एक वैज्ञानिक हुए विलियम वुंड। विलियम वुंड ने 1879 के अंदर जर्मनी के अंदर एक शहर है लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करी। सर्वप्रथम विलियम वुड ने 1879 के अंदर जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, परंतु की कहाँ? तो एक वहाँ की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की।
को प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। अब ये तो बात हुई विश्व की, परंतु भारत के अंदर सर्वप्रथम कब मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में माना गया और ये कब सर्वप्रथम इनकी भारत के अंदर प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो 1916 के अंदर, 1916 में भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। परंतु कहाँ की गई? तो अपन भारतीयों की या अपने राजस्थान के लोगों की देखें तो अपन क्या है कि काम को कल पे छोड़ देते, कल कर लेंगे और क्या। तो कल से अपने को पता चला ये प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता। तो भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता में स्थापित की गई। कि किसने? अब प्रश्न आया कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक कौन है, किसने की? तो ये प्रयोगशाला डॉक्टर N.N. सेनगुप्त ने स्थापित की। परंतु अब प्रश्न ये उठा कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अर्थात सब्जेक्ट के रूप में किस यूनिवर्सिटी में इसे स्थापित किया गया, कहाँ पढ़ाया गया प्रथम बार? तो एक यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में इसे स्थापित किया गया, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई। ये तो बात हुई मनोविज्ञान की। और आगे 1938 के अंदर एक और मनोविज्ञान आई, अप्लाइड मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ये 1938 के अंदर मनोविज्ञान आई जिसका नाम है अप्लाइड साइकोलॉजी अर्थात अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ये तो बात हुई एक इसका परिचय के बारे में। अब मनोविज्ञान की यात्रा कैसे आरंभ हुई इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मनोविज्ञान अपन ने पढ़ा कि दो ग्रीक अर्थात लैटिन शब्दों से मिलकर बना। साइकोलॉजी, साइकी प्लस लॉग से बना। इसका अर्थ है भारत के अंदर अपन इसको अंग्रेजी में कहे तो सॉल्व और इसमें कहे लॉग्स को स्टडी। इन दोनों को सॉल्व यानी आत्मा और स्टडी यानी अध्ययन, अर्थात सॉल्व एंड स्टडी यानी आत्मा का अध्ययन, अध्ययन यानी अध्ययन को अपन विज्ञान भी कह सकते हैं या विवेचना, आत्मा का अध्ययन। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन अर्थात आत्मा का विज्ञान माना गया। पूछा गया प्रश्न, परीक्षा में पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, यदि आंतरिक दृष्टि से देखोगे तो इसका मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ
को आधार मानकर, इसी को आधार मानकर आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान शाब्दिक अर्थ को आधार मानकर प्लेटो, अरस्तु और एक विज्ञान थे डेकार्ट, इन तीनों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान, और इसी को आधार मानकर प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। अब ये आत्मा का विज्ञान कई सालों तक चलता रहा, परंतु आत्मा क्या है, कैसी है, इसका रूप, आकार कैसा है, इसके बारे में कोई अर्थ जब नहीं निकला, पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए, तो 16वीं सदी के अंत में, 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को मानना बंद कर दिया गया, अर्थात इसका अंत हो गया। ये मान्यता 16वीं शताब्दी के अंत में खत्म हो गई और 17वीं शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा का अध्ययन मान्यता खत्म कर दी और 17वीं शताब्दी के अंदर इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे, पैम्पोनोजी, इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। तो 16वीं शताब्दी के अंदर जब आत्मा का विज्ञान मान्यता का अंत हो गया, तो एक इटली के मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पैम्पोनोजी। उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में ये मान्यता चलती रही, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत में ये मान्यता भी खत्म हो गई। 17वीं शताब्दी के अंत में इसे अमान्य कर दिया गया, इस मान्यता को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि कोई भी मनोवैज्ञानिक ये नहीं बता पाया, नहीं तय कर पाया कि मन क्या है, मन कैसा है। किसी ने नहीं देखा कि मन कैसा है, मन क्या है। कई लोग कहते हैं तेरा मन छोटा है, तो छोटो मन मत कर। छोटो मन और मोटो मन का कोई ऐसा कोई रूप है नहीं कि ये 2 इंच का होगा या 5 किलो का होगा मन, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये नहीं कह पाए कि मन है क्या, मन की आकृति कैसी है, रूप कैसा है। इसलिए ये मान्यता 17वीं शताब्दी के अंत में अमान्य कर दी गई। 18वीं शताब्दी के अंदर ऐसे ही चलता रहा, किसी ने कोई नई मान्यता नहीं दी, नया विज्ञान नहीं माना। परंतु 19वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। अब कहने वाले कौन थे, इनके समर्थक कौन थे? तो चेतना का विज्ञान कहने वाले सारे VVI थे, जैसे विलियम
जेम्स विलियम वंट, जेम्स सली, वाइव्स, ये सारे जो थे इन्होंने सब ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। एक अपवाद के रूप में भी पीछे रह गया जो इनका घोर विरोधी था, जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। सभी विलियम जेम्स और विलियम वुंड, जेम्स सली और वाइव्स, ये सारे चेतना का विज्ञान के समर्थक थे और इन्होंने सब ने कहा कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना उचित होगा, लेकिन विलियम वुड ने इनका घोर विरोध किया, अर्थात घोर निंदा की। इनकी एक पुस्तक है मैकडूगल की, जिनका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक के अंदर विलियम मैकडूगल ने चेतना का विज्ञान अर्थात चेतना शब्द की मनोविज्ञान के संदर्भ में घोर निंदा की और कहा कि मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना जैसा शब्द मनोविज्ञान में प्रयुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चेतना शब्द मनोविज्ञान के अंदर प्रयुक्त हुआ, ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है और इन्होंने इनकी घोर निंदा की। इनकी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पे इन्होंने इनके बारे में घोर निंदा की। ये 19वीं शताब्दी की बात थी और मनोविज्ञान के कई प्रयोग होते रहे, आगे भी खोज जारी रही कि वास्तव मनोविज्ञान को क्या माना जाए, ये कैसा विज्ञान है। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहना उचित होगा। ये इनके प्रमुख समर्थक थे। इन्होंने इनको कहा कि मनोविज्ञान परिभाषा दी, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इनके समर्थक में विलियम मैकडूगल, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ये सब इनके समर्थक थे। मैकडूगल ने भी परिभाषा दी कि मनोविज्ञान को व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान कहा जा सकता है। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का व्यवहार एवं
आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, और वॉटसन ने कहा था कि यह व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। परंतु एक और मनोविज्ञानी हुए जिनका नाम था वुडवर्थ। इन्होंने मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा ही लिख दी। इन्होंने संपूर्ण यात्रा में कहा मनोविज्ञान संपूर्ण यात्रा। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मन आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, और फिर अपनी चेतना खोई। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। हमने संपूर्ण यात्रा में कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा त्यागी, फिर अपना मन त्यागा, मन या मस्तिष्क, फिर अपनी चेतना खोई, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार कर रहा है। चेतना में सारे विधि थे, और शुरुआत के अंदर आत्मा के अंदर का इसके अंदर थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। याद नहीं रहे तो एक आत्मा है जो एक प्लेट के अंदर सोई हुई है, जिसको अरस्तु ने खा के डकार कर दी। इस प्रकार अपने याद रख सकते हैं।